देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी पटना के पॉस एरिया कंकरबाग में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा भी जहां पर पानी नदारद है, जहां पर स्थिति ये है कि आप हमारे कैमरे के पीछे देख सकते हैं कि दीवार की जगह पर बांस बल्ली से घेरा हुआ है। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दम्भ भरते हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं सही कर दी गई है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन वहीं पर अगर स्वास्थ्य विभाग की ऐसी स्थिति जहाँ पर आप देखने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि एक अस्पताल, शहर का अस्पताल अगर ऐसा है तो जिस जगह पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठते हैं, जिस राजधानी में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद बैठते हैं, उस अस्पताल की स्थिति ऐसी है तो आप समझ सकते हैं कि एक जिला में, एक गांव में अस्पताल की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति क्या हो सकती है। आइए हम अंदर चलकर दिखाते हैं आपको कि इस स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है और किस दयनीय स्थिति में यहाँ के कर्मी रहते हैं और यहाँ की जो स्थिति है बाथरूम की, शौचालय की, वो सब हम आपको दिखाते हैं और कैसे यहाँ के लोग इस तरह के स्थिति को झेल रहे हैं यहाँ के कर्मी से ही जानते हैं। जैसे ही प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लंबे लंबे बिल दे दिए जाते हैं हाथ में, जिससे एक गरीब इंसान के लिए उसकी भरपाई करना मुश्किल होता है। इसके लिए लोग सबसे पहले आते हैं पीएचसी में, लेकिन अगर पीएचसी ऐसा हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसा हो जहाँ की स्थिति आप देखने से आने से पहले घबराएंगे। आप इसकी स्थिति देखिए कि ये अगर चार दीवारी है और ये देखिए कि इस बिल्डिंग का क्या नौबत है कि ये टूटने के कगार पर है। गेट की बात कर ले तो आप देखिए सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं कि इस स्वास्थ्य केंद्र में गेट नहीं है। कितने महिलाएं सुरक्षित है आप देखिए, हमारे कैमरे में साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि सिर्फ महिलाएं हैं और महिला के लिए ये कितना सुरक्षित है कि जिसमें गेट नहीं है, खिड़कियां नहीं है। सीलिंग की बात कर ले तो आप ऊपर सीलिंग देख सकते हैं कि कभी भी इन लोगों के ऊपर गिर सकता है। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इन सारी चीज़ों से कहाँ है, इस चीज़ से इनको अवगत शायद नहीं है कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी कर्मी हैं, उनको क्या परेशानी होता है। पहले हम ये भी जानेंगे कि इनको क्या परेशानियां हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको इस अस्पताल की स्थिति को दिखाते हैं। चेयर की स्थिति को देखिए तो यहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है। अगर पेशेंट आते हैं यहाँ पर तो शायद बैठ नहीं सकते हैं, वो खड़े होकर के ही जाएंगे। यहाँ पर कचरे का डब्बा नहीं है। इसके लिए आप देखिए कि अगर संक्रमण फैलता है तो किस तरीके से यहाँ फैलेगा, क्योंकि जहाँ तहाँ निडल फेंका हुआ है, आपको पड़ा हुआ मिलेगा। इसके साथ ही आगे की बात कर ले तो साफ सफाई भी इस अस्पताल में नदारद है और इससे भी ज़्यादा आइए अस्पताल की स्थिति इससे हम आपको अवगत कराते हैं कि कैसी स्थिति है। अगर मूसलाधार बारिश हो जाए तो इस अस्पताल की स्थिति क्या होगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों बगल का पानी जो है अस्पताल के अंदर ही आ जाएगा। साफ सफाई की बात करें तो आप देखिए कि क्या स्थिति है इस अस्पताल की और आप हमारे कैमरे में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये अस्पताल है और इस अस्पताल के अंदर गेट नहीं है। हम जितने भी जगह जा रहे हैं तो यहाँ पर गेट में कहीं पर ताला नहीं है, कहीं गेट नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा जो बोलेंगे गंदगी का अंबार वो ये अस्पताल नज़र आ रहा है। संक्रमण की बात करें तो शायद अगर कोई बीमारी चाहिए हो तो आप इस अस्पताल में आंख मूंद करके आ सकते हैं। आप इधर देखिए गंदगी का अंबार। अस्पताल के और आगे की स्थिति हम आपको दिखाते हैं। यहाँ कचरे का अंबार है। अगर कोई पेशेंट यहाँ आ जाते हैं तो क्या किस हालत में यहाँ रहेंगे, क्या रुक सकते हैं, या फिर जिस अस्पताल में साफ सफाई की बात की जाती है, जिस अस्पताल में लोग इस उम्मीद से आते हैं कि हम स्वस्थ होकर चले जाएंगे, क्या ये गंदगी देख करके आपको ये लग रहा है कि कोई पेशेंट अगर यहाँ आता है तो क्या वह स्वस्थ होकर जाएगा? क्या उम्मीद है कि यहाँ से वो सही सलामत जाएगा? लेकिन इससे पहले अगर यहाँ से बीमार होकर के भी जाता है तो इस अस्पताल की ये स्थिति है कि इस अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं है। दूसरी ये बात कि यहाँ पर बिजली तो है लेकिन आपको कहीं पंखे नजर नहीं आएंगे। साथ साथ इस अस्पताल की और खासियत हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में जो स्थिति है, आप सीढ़ी की स्थिति देख लीजिए। इससे साफ तौर पर समझ में आ रहा होगा कि कितने पेशेंट इस अस्पताल में आते होंगे।
ये राजधानी के पॉस एरिया में ये अस्पताल है। तो ये रहा सीढ़ी की स्थिति और इसके आगे हम आपको इस अस्पताल के वॉशरूम की भी स्थिति को दिखाते हैं। ये वॉशरूम है, ये इसका गेट है। अब इसकी गंदगी को देख लीजिए कि क्या कोई पेशेंट इसके अंदर आएंगे और आते हैं तो क्या सही सलामत वो रहेंगे, क्या गारंटी है कि उन्हें कोई बीमारी नहीं होगा। ये देखिए, कचरा फेंकने का जगह नहीं है क्योंकि कचरे का अंबार ये जगह को बना दिया गया। अब देखिए कि निडिल अगर संक्रमण फैलेगा तो कैसे नहीं फैलेगा, क्योंकि ये स्थिति देखिए, वहाँ देखिए, चारों बगल आपको सिर्फ यहाँ इस अस्पताल में अव्यवस्था ही दिखेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं के लिए, मरीजों के लिए इस अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं दी गई है। इस अस्पताल में आपको दूर दूर तक कहीं नल नजर नहीं आएगा। अब देखिए, जहाँ भी देखेंगे सीलिंग की स्थिति, अब देखिए कि कभी भी किसी के ऊपर गिर सकता है। जिस अस्पताल में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टरों की तनख्वाह लाखों में है, उसमें क्या मरीज नहीं आए तो फिर हॉस्पिटल किस काम का। अब स्थिति देखिए कि जहाँ भी नजर डाला जाए तो सिर्फ और सिर्फ अव्यवस्था ही नजर आएगा। तो इस अस्पताल की ऐसी स्थिति क्यों है, इसके ये गंभीर समस्या है। इसको जानने के लिए हम यहाँ के बड़ा बाबू दिलीप जी से जानते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस अस्पताल की जो पॉस एरिया कंकरबाग में है, इसके बावजूद यहाँ की क्या स्थिति है। सर, आखिरकार इस अस्पताल की ऐसी स्थिति क्यों है? ये किराए के मकान में है, आवास बोर्ड का ये बिल्डिंग है। 112 रुपया 50 पैसा इसका पर मंथ किराया है। इसी संदर्भ में आवास बोर्ड कहता है कि मकान खाली कर दीजिए, बिहार सरकार कहता है कि हमारा स्वास्थ्य विभाग की हमारा तो मकाने नहीं है, जिसको बनाएंगे। विभाग के द्वारा जैसे ही हम लोग का मकान मिले या किराए का मकान मिलेगा, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो आखिरकार हॉस्पिटल के लिए पैसे तो मुहैया किए जाते होंगे ना? हाँ, ये 112 रुपया का है ना, 50 पैसा किराया है इसका। 112 लेकिन प्रत्येक फ्लैट। अच्छा, ये बताइए कि सारे खिड़की, सारे दरवाजे की स्थिति ऐसी है कि कभी भी गिर सकता है। एक चूँकि आवास बोर्ड का मकान है, आवास बोर्ड 112 रुपया में इतना कम किराया में बनाने के लिए तैयार नहीं है। स्वास्थ्य विभाग इस पर खर्च करने के लिए, किराए के मकान में खर्च करने के लिए तैयार नहीं, इस वजह से ऐसा होने के लिए। और यहाँ सबसे ज़्यादा कोरोना काल में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ पर जोर दिया गया था, तो ये बताया गया था कि हाथ को धोना है, बार बार सैनिटाइज करना है। लेकिन हम पूरा हॉस्पिटल घूम चुके हैं, कहीं पर हमको कहीं पानी का व्यवस्था नज़र नहीं आया, कहीं नल जल कहीं नज़र नहीं आया। रोड पर से मतलब कि वाटर बोर्ड कहती से एक नल है, उसी में हम लोग बाल्टी में पानी वगैरह रख करके हाथ वगैरह धोने के लिए यूज करते हैं। तो पेशेंट कहाँ जाएगा? पेशेंट भी वहाँ पर बाल्टी में पानी रखा हुआ रहता था, उससे हाथ धोता था, या फिर बोतल वगैरह में अपना पानी लेकर के लोग आते। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम चंचल कुमारी हुआ, एनएम पद पे हम हैं। यहाँ बहुत सारा समस्या है मैम। यहाँ कि बाथरूम तो पहला समस्या है, बाथरूम नहीं है। फिर दूसरा समस्या पानी पीने का नहीं है। तो आदमी पानी अपना तो खरीद के लाता ही है पीने के लिए, लेकिन कितना आदमी खरीद के लाए। गर्मी का मौसम है तो आदमी 1 लीटर से पानी से तो होगा नहीं, कम से कम 5-6 लीटर आदमी को दिन भर में। अब 7 बजे तक हम लोग रहते हैं, 4 बजे 5 बजे तक जो भी है, तो उतना दिन भर में कम से कम तो 5 लीटर आदमी पानी पिएगा ही पिएगा। और वर्षा में तो, और जो विकलांग, हम तो विकलांग हैं मैम, तो विकलांग हमको तो और ज़्यादा ही दिक्कत होता है। बरसात में बस घुटना तक हो जाता है पानी, चलना फिरना तो मुश्किल है। पूरा पैजामा में, जूता में, हर जगह पानी एकदम इन हो जाता है, अंदर तक चल जाता है। उसमें तो चलना क्या, उसमें पेशेंट भी आएगा, उसको भी दिक्कत है। जो यहाँ का स्टाफ है सबको दिक्कत है। ये बताइए कितने साल से ये पानी का व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? हम लोग जब से आए हैं तब से तो नहीं देख रहे हैं। हम लोग तो ज़्यादा नहीं हुआ, हम लोग को साल भर हो रहा है। 2 साल होने जा रहा है, 2 साल से यही। 2 साल से पानी का व्यवस्था यहाँ नहीं। नहीं, आप कितने दिन से यहाँ काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 7 साल से काम कर रहा हूँ। पानी का क्या स्थिति है यहाँ पे? पानी जीरो है ही नहीं पानी। पानी तो कैसे लाते हैं आप लोग?
हम लोग प्यासे रहते हैं, या तो खरीद के लेते हैं या तो घर से लाते हैं, ये है। आप लोग किसी के पास कंप्लेंट किए इस चीज़ का? इसकी कंप्लेन मैं सिविल सर्जन से भी बोला है। सिविल सर्जन यहाँ आए तो उन्होंने पूछा कि यहाँ क्या दिक्कत है। मैंने बोला कि यहाँ 17 सिस्टर हमारे हैं, लेकिन फर्स्ट यहाँ जो है कि टॉयलेट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बोला डीपीएम सर को कि नोट कर लीजिए। आज तक रजिस्टर में नोट किए हुए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी यहाँ से सिविल सर्जन महोदय का ट्रांसफ़र भी हो गया, नए सिविल सर्जन दूसरा आ गया है ना। बार बार यही। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मिस्टर अखिलेश कुमार, मैं गार्ड के पद पर हूँ। आप देखिए कि पानी, यही वो पानी है जिस पानी की बात अभी बड़ा बाबू कर रहे थे कि यही पानी से यहाँ के पेशेंट लोग आते हैं तो इस्तेमाल करते हैं। इसी पानी का उपयोग हमारी जो सेविका हैं वो लोग करते हैं, और जो हॉस्पिटल में जितने भी यूज होते हैं इसी पानी से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि संक्रमण अगर फैलती है, बीमारी फैलती है, तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, स्वास्थ्य विभाग होगा। और अगर स्वास्थ्य विभाग पर इस तरह का अगर जिम्मेदारी दिया जाए तो वो आवास बोर्ड पर थोप देंगे, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग और आवास बोर्ड इस दोनों के बीच में घिस रहा ये अस्पताल। लेकिन इस अस्पताल की जो स्थिति है, इस पर एक ही बात कहना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जरा ध्यान दें कि अगर ऐसी कोई अनहोनी हुई तो कल को भुगतना आपको भी पड़ सकता है। अब तक के लिए इतना ही। फिलहाल बने रहे रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।